दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमेश रगड़ाटे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया कई टाइप का होता है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, साइडरोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ऐसे कई टाइप के एनीमिया होते हैं। तो आज हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में बात करेंगे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया मतलब खून की कमी, मतलब जो आपके शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसे आरबीसी कहते हैं, उसकी कमी हो जाती है। अब एग्जैक्ट अगर जानना है तो हम कहेंगे कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आरबीसी भी कम हो जाएगी, और जिसे हम कहते हैं कि फिर खून कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, सबसे पहले ये जानते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं, और जब ये हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में जब मतलब खून के माध्यम से, आरबीसी के माध्यम से जब ये शरीर में घूमता है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंचाता है, जिससे कि हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है। और जब अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनको अच्छे से ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है, जिस कारण से हमारे बॉडी के फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ब्रेन को अगर ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम मिले तो हमारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा, जैसे हमें चक्कर आने लग जाएगा, हमारी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाएगी, और भी कई सिम्टम्स होंगे, जैसे कि सिर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर हमारे मान लीजिए पैरों में अगर खून की कमी अगर हो रही है तो हमें बॉडी एक की समस्या हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, ऐसे कई प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मतलब आयरन का और हीमोग्लोबिन का क्या कनेक्शन होता है। हीमोग्लोबिन को बनने के लिए, हीमोग्लोबिन को फॉर्म होने के लिए, उसका स्ट्रक्चर बिल्ड होने के लिए आयरन की जरूरत होती है। जब आयरन पर्याप्त मात्रा में उसे मिलता है तो हीमोग्लोबिन अच्छे से फॉर्म होता है, और हीमोग्लोबिन बनेगा तो फिर आरबीसी की मात्रा भी बढ़ेगी। तो आयरन जो होता है ना, जब हम कुछ भी खाते पीते हैं तो हमारे पेट में जाता है, उसके बाद इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में ये अच्छे से बारीक होता है, पीसा जाता है, उसके बाद यहां से ये एब्जॉर्ब होता है। लेकिन ये एब्जॉर्ब होता है तो इसे बाइंड करने के लिए भी एक ट्रांसफेरिन होता है हमारे, जो कि ब्लड में मौजूद होता है, एक प्रोटीन होता है ये। तो आयरन क्या होता है, ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड होता है, तब कहीं जाके ये हीमोग्लोबिन तक पहुंचता है। अगर ट्रांसफेरिन की भी अगर कमी हो जाए बॉडी में, तो भी अगर आप आयरन कितना भी ले रहे हो, वो आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा ही नहीं, क्योंकि ट्रांसफेरिन की कमी होती है। इसलिए ये भी बहुत जरूरी होता है। तो आयरन हमें किस किस चीजों से मिल सकता है? सबसे पहले तो आपको ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, और उस हिसाब से ही आपको फिर डिसाइड करना होता है। तो आयरन किन चीजों में पाया जाता है? आयरन जैसे कि चिकन में पाया जाता है, सी फूड्स में पाया जाता है, जैसे मछली में पाया जाता है। अगर वेजिटेबल्स में अगर देखें तो जो डार्क ग्रीन कलर के जो वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, इनमें भी आयरन पाया जाता है। तो और अगर फ्रूट्स में देखें या फिर वेजिटेबल्स में ही हम देख सकते हैं, तो जैसे बीट में, अनार में, फ्रूट्स में अगर देखें तो अनार में आयरन काफी मात्रा में होता है। तो आयरन की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है? आयरन की डेफिशिएंसी से आपको चक्कर आ सकता है, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकता है, क्योंकि अगर आपके हार्ट को अगर प्रॉपर मात्रा में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिले तो वो जल्दी फंक्शन करेगा, फास्ट करेगा, तो जिस कारण से पैल्पिटेशन हो सकता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है। टैकीकार्डिया मतलब हार्ट की जो बीट्स है वो फास्ट हो जाती है, तो उसे कहते हैं टैकीकार्डिया। पैल्पिटेशन जो छाती धड़ धड़ करेगी। आपके बॉडी को अगर ऑक्सीजन की मात्रा अगर प्रॉपर नहीं मिल पाती है तो आपके बॉडी में पेन हो सकता है, आपको घबराहट टाइप फील हो सकता है। इसे डायग्नोस करने के लिए और आप एक चीज यूज कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट तो अलग बात है, आपके जो नेल्स है ना वो सफेद हो जाते हैं। आपके आंखों के नीचे जो कंजक्टाइवा होता है वो भी जैसे रेडिश होना चाहिए, नॉर्मली पिंकिश होना चाहिए, तो वो भी सफेद टाइप का दिखने लग जाएगा। आपके जो हाथ है, जैसे कि पाम है,
जो कि थोड़े से रेडिश टाइप दिखना चाहिए, ये पूरे व्हाइट दिखने लग जाएंगे। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं खून की कमी के, एनीमिया की। तो इसे देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि आपको एनीमिया है या नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा अगर खून की कमी हो जाए, जैसे मेल में 14 से 16% होना चाहिए और फीमेल्स में 12.5 से 14.5% होना चाहिए। अगर 7 ग्राम परसेंट के अगर कम हो जाता है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ जाती है। अगर इससे ऊपर है तो आपको डॉक्टर आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं, जैसे कि आयरन टॉनिक्स या आयरन टैबलेट्स भी देते हैं। और आपको अगर डेली यूज के लिए, अगर मतलब डेली एक फूड सप्लीमेंट के हिसाब से अगर यूज करना है, तो आप खाने पीने की जो चीजें हैं, जैसे कि अनार, वेजिटेबल्स जो मैंने बताए हैं, और जो मैंने सी फूड्स वगैरह बताए हैं, अगर उसका यूज अगर टाइम टू टाइम अगर करते रहे तो आपको खून की कमी कभी नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।